ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 11 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। तो इसके पूर्व के पाठ में हमने विचार किया था कि राम के सीता के इस कथन तक हमने विचार किया था, जो सीता ने ये कथन कहा था कि किंचित सहर्षम, कुछ खुशी के साथ बोला था कि जाने पुनः प्रत्यागतम जीवितम त्रैलोक्यस्य। मैं ऐसा समझती हूँ कि तीनों लोकों का मानो जीवन लौट आया है कि नहीं। तो इसके पूर्व की कथा क्या है थोड़ा आपको बता देते हैं। इसके पूर्व क्या है, राम जी का मंच पर प्रवेश हुआ तो उसके बाद राम जी सीता को ढूंढ रहे थे और सीता को ढूंढते हुए बोलते बोलते राम जी ने श्लोक बोला पीछे और उसके बाद वो बेहोश हो गए। राम जी को मूर्छा आ गई। जब राम जी को मूर्छा आ गई तो अब तमसा और सीता है ना इधर मंच पर, तो तमसा और सीता ने आपस में विचार किया कि राम जी को तो मूर्छा आ गई भाई, और राम जी अकेले आए थे तो राम जी को कौन जीवित करे जा करके, कौन उनको स्पर्श करे। तो सीता ने तमसा से कहा कि तमसा जाकर के सीता राम जी को जीवित करो, राम जी मूर्छित हो गए, उनको बचाओ बचाओ बचाओ। इस तरह करके उनके पैर में पड़ गई सीता जी, और जब पैर में पड़ गई तो तमसा ने कहा कि मैं नहीं जाने वाली स्पर्श करने, तुम ही जाकर स्पर्श करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्पर्श राम जी को ज़्यादा प्रिय है। त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। इस तरह करके तमसा ने सीता को ये श्लोक बोला था और कहा कि हे कल्याण करने वाली सीते, तुम ही जाकर के इस जगत के पति को जीवित करो, क्योंकि तुम्हारा ही हाथ का जो स्पर्श है वो प्रीतिदायक है और उन्हीं हाथ के स्पर्शों में श्री राम जी निरत हैं, आसक्त हैं, प्रेम करते हैं, सुखद महसूस करते हैं। इसलिए तुम ही जाकर के उनको जीवित करो, मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद सीता ने कहा कि ठीक है, अब जो होगा सो होगा, मैं ही जाकर के श्री राम जी को जीवित करती हूँ। और श्री राम जी को सीता ने स्पर्श किया। जब सीता ने श्री राम जी को स्पर्श किया तो उसके बाद श्री राम जी उठ गए। जब उठ गए तो उठने के बाद है कि नहीं, उठने के बाद अब राम का यहाँ पर देखिए मंच पे प्रवेश हो रहा है कि नहीं। ततः प्रविशति राम, इसके पूर्व राम जी का मंच में प्रवेश नहीं था। राम जी नेपथ्य में थे, नेपथ्य से बार बार बोल रहे थे और तमसा और सीता ये दोनों लोग मंच पर थी। अब जब तमसा ने सीता से कहा कि तुम जाओ राम जी को जीवित करो, तो सीता गई है राम जी के पास और राम जी को स्पर्श कर रही हैं। तो राम जी को स्पर्श करते हुए राम जी का मंच में प्रवेश होता है कि नहीं। तो राम जी जब प्रवेश करते हैं तो वही तो हम लोग पिछले पार्ट में देखे थे कि ततः, ततः माने इसके बाद। तो किसके बाद भाई, जब यहाँ ऊपर तमसा ने आदेश दे दिया सीता को, देखिए ये आदेश दिया ना तमसा ने कि त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम प्रिय स्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। इसके बाद सीता ने कहा था कि यद भवतु तद भवतु, अब जो हो सो हो, यथा भगवती आज्ञापयति, जैसा आप आज्ञा दे रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद इति, इसके बाद ससंभ्रमम, बड़ी घबराई हुई और बड़ी शीघ्रता से निष्क्रांता सीता निकल गई। इसके बाद जब सीता निकल गई, कहाँ गई सीता? तो सीता गई है राम जी को मनाने के लिए, राम जी को जीवित करने के लिए। तो जब गई हैं जीवित करने तो अब जीवित ही तो करेंगी, अब तो स्पर्श ही करेंगी। तो उसी स्पर्श करते हुए सीता का मंच में प्रवेश होता है। इसीलिए आगे भवभूति ने लिखा ततः, माने इसके बाद, प्रविशति, प्रवेश करते हैं रामः, है कि नहीं। ततः रामः प्रविशति, रामः करता है, प्रविशति क्रिया है। तो राम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन राम कैसे हैं? तो लिखा भूम्याम निपतितः, जो भूमि में पड़े हुए हैं, और शास्त्रया सीतया स्पृश्यमानः, जो रामः, अर्थात आंसू बह रहे हैं ऐसे सीता के द्वारा, स्पृश्यमानः, स्पर्श किए जाते हुए, रामः प्रविशति, राम प्रवेश करते हैं। और कैसे हैं? साह्लादोच्छ्वासः, आह्लाद माने होता है खुशी, और उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर की तरफ सांस लेना। तो सांस लेते हुए और थोड़ी सी खुशी के माने सहित, जो रामः, ऐसे रामः प्रविशति, ऐसे राम प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। तो राम प्रवेश कर गए मंच पे और राम जी को होश आ चुका है।
सीता के स्पर्श करते ही राम जी को होश आ गया। इसके बाद सीता ने किंचित सहर्षम, कुछ खुश हो गई। क्यों? क्योंकि राम जी को होश आ गया ना भाई, तो कोई भी पत्नी खुश हो जाएगी। तो सीता खुश हो गई और खुश होकर के कही कि जाने पुनः प्रत्यागतम इव जीवितम त्रैलोक्यस्य। जाने माने मैं ऐसा जान रही हूँ, मैं ऐसा समझ रही हूँ कि त्रैलोक्यस्य, तीनों लोकों का, जीवितम माने जीवन, प्रत्यागतम इव, इव माने मानो, क्योंकि इव यहाँ उत्प्रेक्षा में, संभावना में उत्प्रेक्षा होता है, तो यहाँ संभावना किया जा रहा है क्या कि मानो, इव माने हो गया मानो, प्रत्यागतम लौट आया है, त्रैलोक्यस्य जीवितम, तीनों लोकों का जीवन मानो लौट आया है, ऐसा जाने, ऐसा मैं समझ रही हूँ। पुनः माने फिर से लौट आया है। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमने पीछे के पार्ट में विचार किया था। उसके बाद अचानक से वीडियो कट हो गया था, जिसकी वजह से यहीं तक हम लोग रुक गए थे। अब उसके आगे आज हम लोग विचार करते हैं। तो आगे देखिए, आगे जब राम जी को होश आ गया तो राम ने कहा, इसलिए राम लिखा है, राम जी ने कहा, होश में आते ही राम जी ने कहा, हंत हाय, हंत माने हाय, भोह अरे, हाय अरे, इस तरह से दो संबोधन है, हंत भी संबोधन है, भोह भी संबोधन है। तो हंत माने हाय, भोह माने अरे, किम एतत्, यह क्या है कि नहीं, एतत् किम, यह क्या है। राम जी को जैसे ही सीता ने स्पर्श किया तो राम जी कह रहे हैं ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या है कि नहीं। देखिए, राम ने कहा हंत हाय भोह अरे किम एतत्, ये क्या है। उसके बाद राम जी जब स्पर्श किया गया सीता के द्वारा तो राम जी को समझ नहीं आया कि मुझे किसने स्पर्श किया। तो राम जी उसी बात का अनुमान लगा रहे हैं कि क्या मुझे किसने स्पर्श किया। ये जो प्रीतिदायक, इतना प्रसन्न देने वाला, इतनी खुशी देने वाला जो स्पर्श है, वह स्पर्श किसने किया। इसलिए यहाँ साहलादा लिखा था ना, इसका मतलब राम जी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो स्पर्श ही सुख देने वाला है, खुशी देने वाला था। इसलिए राम जी खुश हैं और खुश होकर के कह रहे हैं अरे ये क्या है। उसके बाद एक श्लोक में कह रहे हैं कि हमें किसने स्पर्श किया, क्या कोई कल्प वृक्ष आकर के अपना रस चुआया, क्या चंद्रमा के किरण रूपी अंकुरों के द्वारा हमें सेचन किया गया, क्या जो संतप्त मेरा मन था और जो मेरा जीवन था, ऐसे जीवन को तृप्त करने वाला कोई संजीवनी औषधि का रस लगाया गया। तो इस बात का अनुमान करते हैं राम जी के श्लोक में, वो श्लोक हम लोग देखेंगे। तो देखिए, वसंत तिलका नाम का छंद है इस श्लोक में, 11 नंबर का श्लोक है, राम जी का कथन है। ठीक है ना। तो वसंत तिलका छंद आप सब लोग जानते हैं, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, ये उसका लक्षण है। तो आइए देखते हैं, आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुसेकः आतप्तजीवितपुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसो हृदि नुप्रसक्तः। आश्चोतनं नु हरिचन्दनपल्लवानां निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुसेकः आतप्तजीवितपुनः परितर्पणोऽयं सञ्जीवनौषधिरसो हृदि नुप्रसक्तः। सञ्जीवनौषधिरसो हृदि नुप्रसक्तः। तो इस तरह से राम जी कहते हैं, अपनी मन की व्यथा को कह रहे हैं, मन की व्यथा नहीं, मन की जिज्ञासा को कह रहे हैं। उनके मन में इतना इस प्रकार का जिज्ञासा भर गया है कि मुझे किसने स्पर्श किया। अब सीता तो दिख नहीं रही है, सीता तो छाया के रूप में है। भागीरथी की कृपा से गंगा जी ने उनको वरदान दिया है कि तुम किसी को नहीं दिखोगी। तो सीता ने स्पर्श किया तो भी राम को पता नहीं चला कि किसने स्पर्श किया। तो इसीलिए राम जी कहते हैं कि हरिचंदन पल्लवानाम हृदि आश्चोतनम नु। ये नु जो है ना, नु, ये नु अव्यय है। इस नु अव्यय का अर्थ होता है किम, किम माने क्या, इस तरह से। तो संदेह प्रकट करने के लिए नु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस श्लोक, पूरे श्लोक में संदेह अलंकार है, पहली बात तो ये है। तो इस पूरे श्लोक में राम जी संदेह में रहते हैं, इसलिए नु इस अव्यय का प्रयोग किया गया है। इस नु का अर्थ दो है, एक है संदेह और दूसरा है किम, किम माने क्या।
तो जहाँ जहाँ नू आएगा वहाँ वहाँ आपको क्या समझना है, नू बराबर क्या, फिर यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या है कि नहीं। तो नू मतलब किम। तो अब देखिए राम जी कह रहे हैं कि हरिचंदन पल्लवानाम हृदि आश्चोतनम नु। ये पहला वाक्य है। क्या है? हरिचंदन किसको कहते हैं? हरिचंदन ना कल्प वृक्ष का नाम है। हरिचंदन कल्प वृक्ष का एक नाम है। संतानः कल्प वृक्षश्च पुंसी वा हरिचंदनम इत्यमरः। अमर कोश में लिखा है कि कल्प वृक्ष का नाम जो है वह हरिचंदन भी है। तो हरिचंदन माने हो गया कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष जानते हैं सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला वृक्ष है। आप कल्प वृक्ष के सामने जो चीज़ कहेंगे, जो चीज़ मांगेंगे, वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। वो स्वर्ग में है, ठीक है ना। तो हरिचंदन का जो वृक्ष है, उस हरिचंदन के वृक्ष के जो पल्लव हैं, पल्लव माने पत्ते, तो ऐसे हरिचंदन के वृक्ष का जो पल्लव है, जो पत्ते हैं, ऐसे पत्तों को, षष्ठी बहुवचन है ना, तो पल्लवानाम, एक पल्लव थोड़ी होंगे, बहुत सारे पल्लव होंगे। तो हरिचंदन के वृक्ष के पल्लव माने पत्तों के रस को हृदय माने हृदय में आश्चोतनम नु, चुआया गया क्या। आश्चोतन का मतलब होता है चुआना, इस तरह से, अथवा गिरना। तो देखिए इसमें धातु कौन सी है? आंग उपसर्ग है और च्युतिर क्षरणे धातु है। च्युतिर क्षरणे, और उससे ल्युट प्रत्यय है कि नहीं। और ल्युट प्रत्यय भाव में है, तो इसका अर्थ हो जाता है गिराया गया क्या। नू का मतलब होता है क्या। तो आश्चोतनम का अर्थ है गिराया, है कि नहीं, और नू का अर्थ है क्या। तो गिराया गया क्या, चुआया गया क्या, क्षरण किया गया क्या, कहाँ? तो हृदय में। अब सीता ने स्पर्श किए हैं तो कहाँ किए हैं? हृदय पर ही तो किए हैं। अरे राम उठिए, राम जी उठिए, इस तरह करके आप हृदय में ही तो स्पर्श करते हैं जब कोई बेहोश होता है तो इसीलिए राम जी को ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय में किसने स्पर्श कर दिया। तो अनुमान लगाते हुए राम जी कह रहे हैं कि हरिचंदन कल्प का जो वृक्ष है, ऐसे वृक्ष के जो पत्ते हैं, ऐसे पल्लवों को हृदय माने हृदय में आश्चोतनम नु, गिराया गया क्या, चुआया गया क्या। तो आपको ये लाइन ऊपर वाली समझ में आई। इसमें भी देखिए संदेह किया जा रहा है, इसलिए संदेहालंकार है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी लाइन में देखिए कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनु से कह, निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनु से कह। अर्थात राम जी कह रहे हैं कि सेकह नु, सेकह नु, सेकह का अर्थ है सेचन, क्योंकि सिचक शरणे धातु से भाव में घय प्रत्यय, तो सेकह अर्थात सेचन, सेचनम, सेकह बराबर सेचनम। तो सेचनम नु, सेचन किया गया क्या, सिंचन किया गया क्या, है कि नहीं। सिंचन किया गया क्या, किसमें? तो हृदय। हृदय का अन्वय तीनों लाइन से है कि नहीं। यहाँ भी आपने हृदय का अन्वय किया, यहाँ भी आप हृदय का अन्वय करेंगे, और यहाँ नीचे आप हृदय का अन्वय करेंगे ही करेंगे। तो अब कह रहे हैं श्री राम जी कि सेकह हृदय नु, हृदय में सेकह नु, सेचन किया गया क्या। और किस चीज से सेचन किया गया भाई? सेचन तो सामान्यतया किससे होता है भाई? खेतों का सेचन किससे होता है? सिंचन, जल से होता है। लेकिन यहाँ राम जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सेचन किया गया क्या, किस चीज से? तो बोले देखिए निष्पीड़ित है और आगे इंदु कर कंदल है, कंदलज है। तो निष्पीड़ित ये अलग पद है और इंदु कर कंदलज ये अलग पद है, ठीक है ना। तो पहले इंदु कर कंदलज को समझते हैं। यहाँ गुण संधि हो गई है। तो इंदु माने हो गया चंद्रमा, और कर माने होता है वैसे हाथ, लेकिन चंद्रमा का हाथ क्या है? चंद्रमा का हाथ तो किरण ही है ना, तो कर माने किरण। तो इंदु कर माने हो गया चंद्र किरण, चंद्र रश्मि, ठीक है ना। और चंद्र रश्मि और आगे कंदल लिखा है। कंदल का मतलब होता है अंकुर। कंदल माने अंकुर, अंकुर माने बीज, है कि नहीं। तो अंकुर, और उससे जौ माने होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तो अब देख लीजिए कि इंदुकर माने चंद्रमा की जो किरण है कि नहीं। तो और चंद्रमा की किरण रूपी जो कंदल,
चंद्रमा की किरण रूपी जो कंदल, यहाँ रूपक अलंकार है कि नहीं, क्योंकि चंद्रमा का किरण ही कंदल है। चंद्रमा इंदु करह एव कंदल, तो चंद्रमा का किरण ही क्या है, कंदल है। कंदल माने अंकुर है। अब देखिए चंद्रमा के किरण रूपी जो अंकुर, अब चंद्रमा के किरण को क्या बना दिया गया, अंकुर बना दिया गया, बीज बना दिया गया। तो बीज को जब आप निचोड़ते हैं तो उससे रस तो निकलता ही निकलता है कि नहीं। तो इसलिए लिखा, देखिए निष्पीड़ित का मतलब होता है निचोड़ना। निष्पीड़ित का मतलब जैसे कपड़े को आप धोने के बाद पानी गारने के लिए निचोड़ते हैं ना, उसी को कहते हैं निचोड़ना। तो निष्पीड़िताः जो इंदुकर कंदलजाः, है कि नहीं, अथवा निष्पीड़िताः चते इंदुकर कंदलाः इति निष्पीडितेन्दुकर कंदलाः, और तेभ्यः जातः इति निष्पीडितेन्दुकर कंदलजः जो सेकः। ये पूरा सेकः का विशेषण है। सेकः सेचन हृदय में हुआ क्या, तो सेचन किस चीज का है भाई, तो लिखा गया कि चंद्रमा के किरण रूपी जो कंदल है, जो अंकुर है, ऐसे अंकुरों से उत्पन्न जो रस है, ऐसे रस से सेकः नु सेचन हृदय नु, माने सेकः हृदय नु, सेचन हृदय में किया गया क्या। अब कैसा इंदु कर कंदल, तो बोले निष्पीड़ित जो निचोड़ा गया हो, ऐसा जो चंद्रमा के किरण रूपी अंकुर है, ऐसे निचोड़े हुए चंद्रमा के किरण रूपी अंकुरों से उत्पन्न, जो माने उत्पन्न, तो उससे उत्पन्न जो उससे क्या उत्पन्न होगा, रस ही तो उत्पन्न होगा। तो ऐसे रस से सेकः नु सेचन किया गया क्या, कहाँ, तो हृदय में। आपको ये वाली लाइन समझ में आई कि निष्पीड़िताः जो इंदुकर कंदलाः, यहाँ पहले कर्मधारय समास हो गया, है कि नहीं, माने निचोड़ा गया जो इंदु माने चंद्रमा के किरण रूपी जो कंदल, जो अंकुर, और ऐसे अंकुर से उत्पन्न जो रस, ऐसे रस से सेकः नु सेचन किया गया क्या, है कि नहीं, ऐसे रस से सेचन किया गया क्या। इसके बाद देखिए, तो ये दूसरा संदेह हो गया राम को। तो राम संदेह भी कैसा कैसा कर रहे हैं। एक संदेह कर रहे हैं कि कल्प वृक्ष के पल्लवों का जो रस, उससे सेचन किया गया क्या। अब जब कल्प वृक्ष के पल्लवों का सेचन होगा तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। भाई कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है कि नहीं। कल्पलतेव विद्या, इसीलिए कहा जाता है कल्प वृक्ष की तरह विद्या होती है कि नहीं। जैसे कल्प वृक्ष सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, उसी तरह विद्या भी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। यदि आप ज्ञानी हैं, यदि आप विद्या जानते हैं, यदि आप विद्यावान हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण नहीं होगी। हर एक इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए कल्पलतेव विद्या, कल्पलता की तरह माने कल्प वृक्ष की तरह विद्या है कि नहीं। तो इसके बाद देखिए दूसरी लाइन आपको समझ में आ गई कि निचोड़ा गया जो चंद्रमा की किरण रूपी जो कंदल है, ऐसे कंदल से उत्पन्न जो रस है, ऐसे रस से सेकः नु सेचन किया गया का क्या, कहाँ, तो हृदय में। अब बताइए चंद्रमा की किरण कंदल हो सकती है क्या। चंद्रमा का जो किरण है वो अंकुर हो सकता है क्या। अब भाई ये साहित्य है, कल्पनाओं का घर है ये, इसमें कल्पना चलती है। और वैसे भी चंद्रमा को पतिरौषधि नाम कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतल में आप पढ़े, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरौषधि नाम आविष्कृतो रूढ़पुरः सर एकतोर्कः। तो वहां पर लिखा पतिरौषधि नाम, तो औषधि नाम पति, सभी औषधियों का पति है चंद्रमा, है कि नहीं। तो जब औषधियों का ही पति है, तो औषधि जितनी पूरी दुनिया में औषधि बनती हैं, जिन पेड़ पौधों से बनती हैं, वो सारे औषधियों का स्वामी है चंद्रमा। तो जब स्वामी है तो उसके पास बीज नहीं होगा, बीज तो होगा ही होगा। तो उसी बीज से उत्पन्न, उसी बीज की बात हो रही। इसीलिए यहाँ लिखा है कि इंदुकर कंदल, अर्थात चंद्रमा की किरण रूपी जो नवांकुर नए नए बीज, ऐसे बीजों को जब निचोड़ा गया तो उससे जो उत्पन्न हुआ ऐसा जो उससे जो उत्पन्न हुआ रस, ऐसे रस से सेकः नु सेचन किया गया क्या, कहाँ, तो हृदय में।
ठीक है ना। इसके बाद और राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोयम। यहाँ पुनः लिखा है, कहीं कहीं मनः लिखा है कि नहीं। तो वैसे मनः ही रहेगा यहाँ पे, मनः है कि नहीं, मनः। आप पुनः भी, पुनः का भी अर्थ समझ ले, मनः का भी अर्थ समझ ले। देखिए, तो आतप्त जो जीवन है कि नहीं, आतप्त जो जीवन संतप्त था, राम जी कह रहे हैं ना, और राम जी कह रहे हैं कि जो जीवन संतप्त था, जो बड़ा तप रहा था। कैसे तप रहा था? सीता उनके जीवन में है नहीं, उनके पुत्र उनके पास है नहीं, बस एक प्रजा को लिए हैं और राजा बने हुए हैं। तो ऐसे जिसके पास परिवार ही नहीं है, जिसके पास पुत्र ही नहीं है, जिसके पास सीता ही नहीं है, सीता का परित्याग कर चुके हैं, पुत्र उनसे अलग ही हैं, वन में रह रहे हैं, उनके पास, वाल्मीकि ऋषि के पास, तो फिर ऐसे लोगों का जीवन तो संतप्त ही रहेगा ना। इसीलिए आतप्त माने तपा हुआ, तप्त में तप उपसर्ग, तप धातु से अक्ता प्रत्यय कर दीजिए, तप्ता बन जाएगा, और आंग उपसर्ग लगाए। तो आतप्त जो पूरी तरह से तपा हुआ है, ऐसे जीवितम, ऐसे जीवन को, है कि नहीं, आतप्त जीवितम माने जीवन को। और यहां देखिए मनः यदि रहेगा तो मनः परितर्पण। तो आतप्त जो जीवन और आतप्त जो मन है कि नहीं, पुनः की जगह मनः पढ़िए, क्या पढ़िए, मनः। तो आतप्त जीवित और मनः, तो आतप्तयोः जीवित मनसोः, जो संतप्त है जीवन और मन, जीवन भी संतप्त है और मन भी संतप्त है। जीवन भी जिसका तप रहा है और मन भी जिसका तप रहा है, ऐसे तप रहे जीवन को और मन को परितर्पण, तृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला, सुख देने वाला, अयम यह, अयम माने यह, संजीवन औषधि रसः, अयम संजीवन औषधि रसः। संजीवनी बूटी आप जानते ही हैं, संजीवनी बूटी, और संजीवन औषधि रसः अर्थात संजीवनी का जो औषधि, जीवन प्रदान करने वाला जो औषधि, ऐसे संजीवन औषधि का रस, रस माने द्रव, रस, ऐसा रस हृदय माने हृदय में, प्रसक्तः नु लगाया गया। क्या? राम जी 3 संदेह किए इस श्लोक में, ठीक है ना। पहला ये किए कि हरिचंदन पल्लवानाम रसः आश्चोतनम नु हृदि। हरिचंदन जो कल्प वृक्ष का जो पल्लव है, ऐसे पल्लवों का रस हृदय में आश्चोतनम नु चुआया गया। क्या? और चंद्रमा के किरण रूपी जो अंकुर हैं, ऐसे अंकुर को निष्पीडिता निचोड़ा गया, तो उससे जो उत्पन्न हुआ रस, ऐसा रस हृदय माने हृदय में, सेकह नु सेचन किया गया। क्या? और आतप्त जिसका जीवन था, है कि नहीं, आतप्त जीवितम माने जीवन को, और मनः परितर्पण, और मन को, है कि नहीं, आतप्त जीवन को और आतप्त मन को परितर्पण तृप्त करने वाला, अयम संजीवन औषधि रसः, यह संजीवनी औषधि का रस हृदय प्रसक्तः नु हृदय में लगाया गया। क्या? प्रसक्तः माने लगाया गया, और नु माने क्या, तो लगाया गया। क्या? तो अभी तक संदेह बना हुआ है। संदेहालंकार 3 प्रकार का होता है। एक संदेहालंकार ऐसा होता है जिसमें आप पहली लाइन में संदेह करें तो दूसरी लाइन में संदेह का समाधान हो जाता है। एक ऐसा होता है जो कि पूरा श्लोक में संदेह बना रहता है, लेकिन आखिरी वाले पाद में आपका संदेह खत्म हो जाता है। और एक संदेहालंकार ऐसा होता है जो कि पूरा श्लोक पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उसमें संदेह आपका खत्म नहीं होता। तो यहाँ आप पूरा श्लोक पढ़ लिए, लेकिन राम जी का यह संदेह खत्म नहीं हुआ कि मुझे स्पर्श किसने किया, इसलिए इसको शुद्ध संदेहालंकार कहते हैं। इसलिए अस्मिन् श्लोके शुद्ध संदेहालंकारः वर्तते। ठीक है, ये श्लोक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीडितेन्दुकरकन्दलजोनुसेकः आतप्तजीवितमनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदि नुप्रसक्तः, संजीवनौषधिरसो हृदि नुप्रसक्तः। ठीक है,
तो यहाँ देखिए अयम ये विशेषण है किसका, संजीवनौषधि रसः का, है कि नहीं। तो अयम रसः, पहले रसः के पास आइए, तो अयम रसः, यह रस, और किसका रस, तो संजीवन औषधि रस, ये संजीवन औषधि का जो रस है, ऐसा रस प्रसक्तः नु लगाया गया, क्या, कहाँ, हृदय, हृदय में, ठीक है ना। और वो संजीवन औषधि रस कैसा है भाई, तो उसका विशेषण है ये सब कि परितर्पण, तृप्त करने वाला। परितर्पण का मतलब होता है तृप्त करने वाला, परिपसर्ग पूर्वक तृप धातु है, उससे ल्युट प्रत्यय कर दीजिए कर्ता अर्थ में, अर्थात जो तृप्त करता है कि नहीं, जो तृप्त करता है उसको कहते हैं परितर्पण। तो कौन तृप्त कर रहा है भाई, संजीवन औषधि रस। यह जो संजीवन औषधि रस है, यह संजीवनी का जो औषधि रस है, यह संजीवन औषधि रस तृप्त कर रहा है। किसको तृप्त कर रहा है, तो जीवितम, जीवन को, और मनः, यहाँ मनः होगा, पुनः की जगह मनः करिए, तो पुनः की जगह मनः रहेगा। तो आतप्त जो जीवन और मन, ऐसे आतप्त जीवन और मन को परितर्पण, तृप्त करने वाला, संतुष्ट करने वाला, प्रसन्न करने वाला, सुख देने वाला अयम संजीवन औषधि रस, यह संजीवन औषधि रस हृदय, हृदय में प्रसक्तः नु लगाया गया, क्या। तो यहाँ संजीवन औषधि रस का विशेषण कौन कौन है, पहला अयम है, दूसरा परितर्पण है कि नहीं, और आतप्त जीवित मनः, आतप्त जीवित मनः, और ऐसे मनः को परितर्पण, संतप्त है जीवन और मन, ऐसे मन को परितर्पण, तृप्त करने वाला जो संजीवन औषधि रस, और अयम माने यह संजीवन औषधि रस, यह जो संजीवन औषधि रस है वह हृदय, हृदय में प्रसक्तः नु लगाया गया, क्या। इस तरह से राम का जो मन है वह इस तरह की बातें सोच रहा है, और कह रहा है कि क्या कल्प वृक्ष के पल्लवों का रस हमारे हृदय में लगाया गया, क्या चंद्रमा के किरण रूपी जो अंकुर हैं, ऐसे नए नए अंकुरों को निचोड़ करके उससे उत्पन्न जो रस है, ऐसे रस को हृदय में सेचन किया गया, क्या। अथवा मेरा जो संतप्त और पूरा एकदम दुखी से भरा हुआ जो मेरा जीवन है, ऐसे जीवन को और इस मन को तृप्त करने वाला, सुख देने वाला जो यह संजीवन औषधि रस है, वह हृदय में लगाया गया, क्या। इस तरह का राम जी का संदेह है। इसके बाद देखिए और एक श्लोक राम जी कहते हैं, और कहते हैं उस स्पर्श के बारे में ही कहते हैं, अपीच इसलिए लिखा है, अपी माने, अपीचा माने होता है और भी, च माने और अपी माने भी, तो अपीचा माने और भी मेरा मन कैसा है, और भी मैं क्या सोच रहा हूँ। तो राम जी कह रहे हैं कि स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि स्पर्शः पुरा परिचित, जो स्पर्श है वह पुरा माने पुराना, बहुत पुराना, परिचित परिचित है, बहुत पुराना परिचित यह स्पर्श है। राम जी तो पहचान नहीं पा रहे स्पर्श किसने किया किसने, सीता ने किया है। इसलिए राम जी कह रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पुरा परिचित स्पर्श, यह जो स्पर्श है वह पुरा परिचित, पहले का परिचित है कि नहीं, पहले का परिचित स्पर्श है। और ऐसा नहीं, राम जी संशय में नहीं है, कह रहे नियतम, निश्चित रूप से, स एव, वही स्पर्श है। स एव माने वही स्पर्श है। ये कौन सा स्पर्श भाई, ये वही स्पर्श है जो कि मनसः परितोषणश्च, जो मन को संतोष देने वाला है, और संजीवनः, और जीवित करने वाला। संजीवना माने
जीवित करने वाला और अच्छी तरह से जीवित करने वाला, सम उपसर्ग लगा है, अर्थात बहुत सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से जीवित करने वाला, और मनसः परितोषणश्च, और मन को संतोष देने वाला, नियतम निश्चित रूप से, सह एव ये वही स्पर्श है जो कि पूरा परिचित है, जो बहुत पहले परिचित है, जो बहुत पहले हमें स्पर्श किया जाता था, ये वही स्पर्श है, नियतम निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम जी ऐसा कह रहे हैं, राम जी का विश्वास है, ठीक है ना। तो स्पर्शः पुरा परिचितः नियतम स एव, स्पर्शः जो स्पर्श है वह पुरा परिचितः पहले का परिचित है, और नियतम निश्चित रूप से, स एव वह ही, स माने होता है वह और एव माने होता है ही, तो स एव माने वह ही, क्या सह एव तो स्पर्श, ये वही स्पर्श है जो पुरा परिचित, जो बहुत पहले का परिचित है, और कैसा है तो संजीवन है, संजीवना माने मन को संतोष देने वाला है कि नहीं, संजीवना माने हो गया जीवित करने वाला है, हमें जीवित, बार बार हम जब मूर्छा हो रहे हैं तो उसको जो जीवित करने वाला जो स्पर्श है, यह स्पर्श पुरा परिचित पहले का परिचित है, और मनसः परितोषणः जो स्पर्श, मन को संतोष देने वाला जो स्पर्श है, यह स्पर्श पुरा परिचित पहले का परिचित है, नियतम निश्चित रूप से पहले का परिचित स्पर्श है। और राम जी कह रहे हैं, देखिए संजीवन ये क्या है, विशेषण है किसका, स्पर्श का, और मनसः परितोषण ये भी विशेषण है किसका, स्पर्श का, है कि नहीं। तो ऐसा स्पर्श, कैसा स्पर्श, तो संजीवन जीवन देने वाला। अब जो हमको जीवन दिया है, राम जी अभी का बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको जो ये जीवन दिया है, ऐसा जीवन देने वाला जो स्पर्श है, और मन को संतोष देने वाला जो स्पर्श है, यह स्पर्श पूरा परिचित पहले का परिचित है, और नियतम निश्चित रूप से, सएव वही स्पर्श है जो हमें पहले किया जाता था, है कि नहीं, ये वही स्पर्श है जो हमें पहले किया जाता था, इसलिए राम जी कह रहे पूरा परिचित ये पहले का परिचित है। तो ऊपर राम जी ने कहा ना, ये क्या कहा कि जीवितम माने जीवन को, और मनः, यहाँ मनः पढ़ना है आपको, बार बार बता रहे आपको, है कि नहीं। तो जीवितम माने जीवन को, और मनः माने मन को तृप्त करने वाला, यह जो संजीवन औषधि रस है, यह संजीवनी औषधि का जो रस है, जो द्रव है, वह हृदय में लगाया गया। क्या, तो जब यहाँ बोल रहे हैं मन को तृप्त करने वाला, तो वही बात यहाँ दोहरा रहे और कह रहे हैं कि मनसः परितोषण, मन को संतुष्ट करने वाला, मन को तृप्त करने वाला, मन को तृप्त करने वाला, और संजीवन और जीवन देने वाला जो यह स्पर्श है, वह स्पर्श पूरा परिचित पहले का परिचित है, नियतम निश्चित रूप से, सएव ये वही है जो पहले हमको स्पर्श किया जाता था। सा राम जी अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं सीता के ऊपर उनका धीरे धीरे ध्यान जा रहा है, सीता ने ही स्पर्श किया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ मनः होगा, जब यहाँ मनः नहीं होगा तो फिर ये वाला लाइन कैसे आएगा, है कि नहीं। मनसः परितोषणश्च, ये जीवितम का लिखा है कि संजीवन अर्थात जीवन देने वाला, तो यहाँ मनः रहेगा, तभी तो यहाँ लिखे मनसः परितोषणश्च, मन को संतोष देने वाला, है कि नहीं। अब आगे देखिए, मनसा, ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई होगी कि स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च, और कह रहे हैं संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम, संतापजाम सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति। कह रहे हैं राम जी कि यह माने जो, तो यह माने यह स्पर्श, जो स्पर्श, है कि नहीं, यह माने स्पर्श, जो स्पर्श, यह स्पर्श जो स्पर्श, संतापजाम जो मूर्छाम, संतापजाम, संताप माने संताप, और जाम माने होता है उत्पन्न, ज माने उत्पन्न, और उस जा शब्द का द्वितीय एक वचन में जाम बनेगा, है कि नहीं, रमा का रमाम, तो संतापजा का संतापजाम, तो संताप से उत्पन्न जो मूर्छा। अब किसी को मूर्छा होती है, राम को यहाँ मूर्छा हुई है, किस कारण से हुई है, संताप के कारण ही ना हुई। सीता को चिल्लाए तो बड़ा संताप उत्पन्न हुआ, बड़ा दुख उत्पन्न हुआ, इसलिए तो मूर्छित हो गए। तो इसलिए राम जी कह रहे हैं कि संतापजाम जो मूर्छाम, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है,
और कर्म है द्वितीय है तो को अर्थ आएगा। तो संतापजाम जो मूर्छाम, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है, ऐसे मूर्छा को सपदि माने होता है शीघ्र, तो शीघ्र ही परिहृत्य दूर करके, परिहृत्य माने दूरीकृत्य, दूर करके, है नहीं, दूर करके, क्या कौन दूर कर रहा है भाई, तो यह स्पर्श, जो स्पर्श संतापजाम मूर्छाम, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है, ऐसी मूर्छा को, ऐसे बेहोशी को सपदि शीघ्र ही परिहृत्य दूर करके, दूर करके क्या कर रहा है भाई, दूर करके पुनः माने फिर से जड़ताम आतनोति, फिर से जड़ता को फैला रहा है कि नहीं। यह स्पर्श, जो स्पर्श, ये यह से स्पर्शा को पकड़ना है, तो यह स्पर्श माने जो स्पर्श संतापजाम मूर्छाम सपदि परिहृत्य, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है, ऐसी मूर्छा को दूर करके, सपदि लेट से दूर नहीं कर रहा है, बड़ी शीघ्र ही दूर कर दे रहा है यह स्पर्श। तो जो स्पर्श संताप से उत्पन्न मूर्छा को शीघ्र ही दूर करके पुनः फिर से, एक बार तो भाई वो बेहोश होता है, क्यों, क्योंकि उसको संताप रहता है, इसलिए वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। लेकिन फिर से पुनः माने फिर से दोबारा क्या करता है, जड़ताम आतनोति, जड़ता को, जड़ता माने निश्चेष्टता, उसके अंदर जड़ता आ जाती है, निश्चेष्टता हो जाती है, उसका मन नहीं चलता है, और फिर से जड़ताम, जड़ता माने जड़ता को, निश्चेष्टता को, आतनोति माने विस्तार, फैला देता है, फिर से उस शरीर में फैला देता है। लेकिन इस बार जो जड़ता होती है वो किस कारण से होती है, आनंद नेना, आनंद के कारण। इतनी खुशी हो जाती है, इतनी खुशी हो जाती है राम जी के अंदर कि राम जी कह रहे हैं कि यह वही स्पर्श है निश्चित रूप से, है कि नहीं, इसलिए कहे स्पर्श पुरा परिचित नियतम स एव, यह स्पर्श पूरा परिचित है, नियतम निश्चित रूप से, स एव ये वही पूरा परिचित स्पर्श है जो कि संजीवन, ये जीवन को देने वाला, जो हमको जीवन दिया है ऐसा संजीवन देने वाला ये जो स्पर्श, और मनसः परितोषणश्च, च माने होता है और, तो संजीवन, च माने और, मनसः परितोषणश्च मन को संतोष देने वाला यह जो स्पर्श है वह निश्चित रूप से स एव पुरा परिचितः, ये वही पुराना परिचित स्पर्श है। यह माने जो, फिर से अन्वय करना, यह माने जो संतापजाम मूर्छाम, संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है उसको सपदि शीघ्र ही परिहृत्य दूर करके, पुनः माने फिर से जड़ताम आतनोति, जड़ता को फैला देता है, निश्चेष्टता को फैला देता है, मूर्छा को फैला देता है, फिर से मूर्छा आने लगती है। लेकिन किस कारण से, आनंदनेन जड़ताम पुनरातनोति, आनंद के कारण जड़ता को पुनः माने फिर से, आतनोति माने फैला देता है। लेकिन ये मूर्छा जो है ना वो आनंद के कारण आती है। एक बेहोश व्यक्ति होता है संताप से और एक बेहोश होता है आनंद से। यहाँ राम जी कह रहे हैं कि वो स्पर्श इतना अच्छा है, इतना सुख देने वाला है कि नहीं, इतना मन को संतोष देने वाला है कि तुरंत ही संताप से उत्पन्न जो मूर्छा है, ऐसे मूर्छा को दूर कर देता है, और आनंद के कारण, खुशी के कारण कि हमें इन्होंने स्पर्श किया, हमें सीता ने स्पर्श किया, इस बार की खुशी के कारण फिर से मूर्छा आ जाती है कि नहीं। इसलिए राम जी कह रहे हैं फिर से जड़ता को फैलाने वाला है कि नहीं। तो ये श्लोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदीयः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। वसंत तिलका नाम के छंद में ये श्लोक था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले पाठ में देखेंगे।